me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow a board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोकू को जो लास्ट मिशन मिला था काकुया को किडनैप करके लाने का, गोकू ने उस मिशन को कंप्लीट कर दिया। सुपर सैन 20,000 ने इस मोड पर ट्रिप गोकू के इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद काकुया को वापस से भेज दिया था और उसकी मेमोरीज को भी इरेज कर दिया था। और उसे सेकंड मिशन मिलता है। उसका सेकंड मिशन है कि उसे एक विलेज में जाना है। वो पहले जिस फ्रेंचाइजी में गया था वापस से उसे उसी फ्रेंचाइजी में जाना है, बट वहाँ पर जाने के बाद उसे एक ऑर्फन लड़का, उस ऑर्फन लड़के की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, साथ ही में उसके पावर्स को भी देखना है और उसके डेवलपमेंट को भी देखना है। और इसे स्टडी करने के बाद उसे यहाँ पर आना है। इसके अंदर वो फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकता है। इस मोड पर ट्रिप गोकू अपनी मिशन पर जाता है, बट इस मोमेंट पर ट्रिप गोकू जो है उसने ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के अंदर जो बाकी टाइमलाइंस को विजिट किया था उसके अंदर उसने ये जाना था कि बड़े बड़े इवेंट्स के चेंज होने से टाइमलाइन चेंज हो जाती है, पर नारुतो फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर छोटे इवेंट्स के ही चेंज होने से काफ़ी बड़ी टाइमलाइंस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि इस मोड पर ड्रिप गोकू को स्टडी करनी थी, इसकी वजह से ड्रिप गोकू उस टाइमिंग से स्टार्ट करता है जिस टाइमिंग पर उस बच्चे का जन्म होता है और उसके मॉम डैड की डेथ होती है। ये वो टाइमिंग था जब नाइन टेल फॉक्स, कुरामा, कुशिना और मिनाटो इन दोनों की जान ले लेता है। इस मोड पर उसके हाथ से नारुतो भी मरने वाला था, बट कुशिना और मिनाटो कैसे तो करके नारुतो को बचा लेते हैं। फिर ड्रिप गोकू ज़रा सा टाइम ट्रैवल कर उस टाइमिंग में आ जाता है जब जो हमारा नारुतो था वो कम से कम 4 या 5 इयर्स का होगा। इस मोमेंट पर जो नारुतो की देखभाल की जिम्मेदारी थी वो थी हिरोजेन साटोबी पर, मतलब कि थर्ड होकागे पर उसने ये जिम्मेदारी काफ़ी अच्छे से नहीं करी। इसकी वजह से नारुतो को अपने बचपन में काफ़ी सारे ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। एक दिन जब नारुतो कहीं पे भटक रहा था तभी उसकी मुलाकात होती है हिनाटा से। इस मोमेंट पर हिनाटा काफ़ी ज़्यादा शाय लड़की थी और साथ ही में वो किसी चीज़ से डर कर रो रही थी, बट हमारा नारुतो है वो उसे शांत करता है। और इस मोमेंट पर नारुतो हिनाटा को शांत करने के बाद उसके साथ उसके घर पर जाता है। हिनाटा नारुतो को अपना घर दिखाती है। इस मोड पर नारुतो हिनाटा से कहता है तुम्हारे पास रहने के लिए इतना बड़ा घर है पर फिर भी तुम रो रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नारुतो हिनाटा से कहता है अगर देखा जाए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं बिल्कुल भी नहीं रोता। फिर जब सीन रात पर जाता है हम देखते हैं कि नारुतो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। वो इस मोड पर अपने आप से ही कहता है आखिर मेरे मॉम डैड क्यों नहीं है, हर किसी के मॉम डैड है। सुबह होते ही उसका टीचर उसे लेने आ जाता है और वो नारुतो को हैप्पी बर्थडे विश करता है और वो नारुतो को ट्रीट भी देता है। ये होता है नारुतो का फर्स्ट टीचर। इस मोमेंट पर ये नारुतो की काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। 2 रीजंस है जिसकी वजह से नारुतो इविल नहीं हुआ। पहला तो ये टीचर और दूसरा एक रामेन शॉप। इस मोड पर नारुतो के लाइफ में कितनी भी अजीब चीज़ें क्यों ना चल रही थी, नारुतो अपने लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर ही रहा था, बट एक काफ़ी कमीना कैरेक्टर जिसका नाम डांजो है उसने लोगों को ये रिवील कर दिया कि जो नारुतो है इसके अंदर 9 टेल्ड बीस्ट जो हमारा कुरामा है वो सील है। इससे कि सारे लोग इस मोमेंट पर नारुतो को मॉन्स्टर की नज़र देखने लग गए। टाइम अपने हिसाब से आगे बढ़ा और नारुतो की मुलाकात हुई उसके एक टीचर से जिसका नाम हुआ काकाशी हताके। इस मोड पर जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर कभी के स्टूडेंट को पास नहीं करता क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट इसके ट्रेनिंग सेशन को नारुतो के फ्रेंड्स ने पार किया। इस टाइमिंग पर जो काकाशी की ट्रेनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा टफ थी और काकाशी हर एक स्टूडेंट को अपने अंदर भर्ती करने से पहले एक टेस्ट रखता था, अगर पास हुए तो फिर तुम मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हो। इसे कोई भी पास नहीं कर पाया था, पर नारुतो और उसके फ्रेंड्स इस ट्रेनिंग को पास करने में कामयाब हो गए थे और उसके टीम में थे नारुतो, साकुरा और सास्के। इस मोमेंट पर सास्के को अपने भाई से रिवेंज लेना था और नारुतो कुछ अचीव करना चाहता था और साकुरा यहाँ पर बेफालतू आई थी। इस मोड पर ड्रिप गोकू हर एक छोटी से छोटी चीज़ को नोट कर रहा था और वो स्टार्टिंग से ये प्रेडिक्शन लग रहा था कि नारुतो अभी इविल होगा, बाद में इविल होगा, ऐसे इविल होगा, वैसे इविल होगा, पर उसकी सारी प्रेडिक्शन फेल हो रही थी। और इस मोमेंट पर ड्रिप गोकू समझ जाता है कि हम किसी के पास्ट और प्रेजेंट को देखकर कभी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आखिर उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। मुझे लग रहा था कि ये अब विलन बनेगा, ये तब विलन बनेगा, पर ये अभी तक विलन नहीं बना है। रहने दो, अभी भी इसकी काफ़ी लंबी लाइफ बची है, हम इसकी बाकी लाइफ को देखेंगे।
जब गोकू थोड़ा और फ्यूचर में जाता है तब उसे ये पता चलता है कि नारुतो इस मोड पर विलेज छोड़ के जा चुका है। उसने अपने एक टीचर को चॉइस किया है जिसका नाम है जिराया, जिसे लेजेंडरी शानिन कहा जाता है। इसकी इन्फ्लुएंस में नारुतो ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। फिर जब गोकू और फ्यूचर में जाता है, फ्यूचर में वो देखता है कि नारुतो और सास्के किसी से तो लड़ रहे थे। इस मोड पर जब ड्रिप गोकू ये देखता है कि वो किससे लड़ रहे थे तब वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो माद्रा उचिहा से लड़ रहे थे। इस मोड पर नारुतो और सास्के दोनों ने गॉडली पावर्स को अचीव कर लिया था। इस मोड पर ड्रिप गोकू अपने प्रेडिक्शंस लगाया जा रहा था कि इस बैटल में क्या हो सकता है। इस मोड पर वो इसकी बैटल को एंजॉय कर रहा था। इस मोड पर नारुतो और सास्के दोनों मिलकर भी माद्रा को डिफीट नहीं कर पाते और ऐसा होता है कि नारुतो और सास्के ये दोनों ही इन्फिनाइट त्सुकियोमी में फंस जाते हैं। ड्रिप गोकू इन्फिनाइट त्सुकियोमी में भी नारुतो को स्पाई कर पा रहा था तो फिर वो नारुतो को स्पाई करने लग जाता है। इस मोड पर तुम ये कह सकते हो कि इन्फिनाइट त्सुकियोमी बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं था, क्योंकि नारुतो ने अपना पूरा बचपन जब इन्फिनाइट त्सुकियोमी में जिया तो वाकई में वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। इस मोड पर ड्रिप गोकू ये सारी चीज़ों को नोट कर रहा था और ड्रिप गोकू काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली वहाँ से निकल जाता है ओवरवर्ल्ड की तरफ, जहाँ पर इस मोड पर नारुतो की बॉडी है। वहाँ पर वो देखता है कि जो माद्रा है उसे किसी ने जान से मार दिया है। इसका नाम है ब्लैक जेट्सू। इस मोड पर हाशिरामा माद्रा के पास भागते हुए आता है। माद्रा और हाशिरामा दोनों ही बात कर रहे होते हैं किसी दोस्त की तरह, और ब्लैक जेट्सू जैसे ही ऐसा करता है हर कोई अपने उस इन्फिनाइट त्सुकियोमी से बाहर आ जाता है। इस मोड पर ड्रिप गोकू और एक इवेंट देखता है। इस इवेंट के अंदर सीरियसली नारुतो, साकुरा और सास्के ये तीनों मिलकर कागुया से लड़ रहे थे। इस मोड पर नारुतो, सास्के, साकुरा और उनके साथ ककाशी भी होता है, बट फिर भी वो इस मोड पर कागुया को मार नहीं पाते। उन्हें सील करना पड़ता है। कहा जाता है कि समय का पहिया कभी नहीं रुकता। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस मोड पर गोकू फ्यूचर में आ चुका है और यहाँ पर नारुतो फाइनली होकागे बन जाता है। इस मोड पर इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है, आखिर यहाँ पर गोकू के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों चीज़ों को देखना क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है। इससे आखिर ड्रिप गोकू क्या ही सीखने वाला है इम्पोर्टेंट। बट हाँ, अगर हम ये किसी ह्यूमन की नज़र से देखें तो फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर हम ये ओमनी गॉड्स की नज़र से देखें तो हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मोड पर ड्रिप गोकू को इससे काफ़ी अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते, तो इन फैसलों के जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और उस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और गाइस, मैंने देखा है आपके कुछ कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ही कम दिखने को मिल रहे हैं, मतलब कि मेरे लास्ट वीडियो पर सीरियसली 25 से नीचे कमेंट आए थे। तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना।